तो रॉबर्ट वाड्रा मामले पर लगातार हमलावर है बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें कई सवाल उठाए गए और ये भी कहा गया कि कानून के शिकंजे से अब वो नहीं बच पाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से वहाँ पर ये लैंड स्कैम सामने आया, जिस तरह से सत्ता की भागीदारी उस पर देखने को मिली और 4 महीने के अंदर ही 700% का मुनाफा हुआ, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और जो इस मामले में स्पष्ट तौर पर उभर कर आता है उसको दिखाता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के सामने क्यों थर-थर कांप रहे थे रॉबर्ट वाड्रा। और इसके साथ ही ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वहाँ पर स्थिति अब चिंताजनक हो गई है, उस पर भी उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। और अब आगे बढ़ेंगे। हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी आज भी पूछताछ कर रही है। ईडी दफ्तर में वाड्रा से पिछले 2 दिन से पूछताछ हो रही है। ये पूरा मामला साल 2018 का है। नौरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खेरकी डौला थाने में ये केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। तो लगातार रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में पूछताछ जारी है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अमरेंद्र, आज भी जो है पूछताछ जारी है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? रमा, देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के साथ आज ईडी की तीसरे दिन की पूछताछ थी और अभी थोड़ी देर पहले रॉबर्ट वाड्रा जो है लंच ब्रेक पर अपने घर गए हैं। वो लंच ब्रेक के लिए अपने घर पे जाते हैं और 1 घंटे का उनको लंच ब्रेक दिया जाता है। तो वो अभी थोड़ी देर पहले लंच ब्रेक पर अपने घर गए हैं और लंच पर जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की और रॉबर्ट वाड्रा ने एक बहुत अहम पॉइंट कहा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कल उनका जन्मदिन है और कल लकली जो है गुड फ्राइडे की छुट्टी है, गस्टेड हॉलीडे है। अदरवाइज ईडी उनको कल भी बुला लेती और हो सकता था उनका जन्मदिन ईडी दफ्तर के अंदर मनाया जा रहा होता। तो ये एक संकेत था जो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा और इसके दूरगामी मतलब समझे जा सकते हैं। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि ईडी के जो सवाल हैं आज तीसरे दिन लगातार जारी हैं। ठीक 11 बजे आज गुरुवार को उनको बुलाया गया था। 11:01 पर वो ईडी दफ्तर के अंदर आते हैं। साथ में उनकी पत्नी जो है कांग्रेस की सांसद वायनाड की प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं और उनको दफ्तर के बाहर छोड़कर वो चली जाती हैं। और उसके बाद अभी 1:10 के आसपास जो है रॉबर्ट वाड्रा लंच ब्रेक पर निकलते हैं। और ऐसे में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उसमें उन्होंने एक बात और कही कि जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे में न सिर्फ पूरा गांधी परिवार बल्कि पूरा कांग्रेस का परिवार उनके साथ साथ है। और जो अभी बात गौरव भाटिया कह रहे थे, आज उन्होंने पुनः इस बात को दोहराया कि वो स्ट्रांग हैं, वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसको जो है डर लगता हो, वो डरने वाले नहीं हैं और वो हर सवाल का जवाब देंगे। और साफ तौर पर उन्होंने एक बात और कही कि बार बार उनसे रिपीट सवाल किए जा रहे हैं। यानी कि उनका कहना है कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जब ये पूरा मामला 2008 में जो लैंड 3.5 एकड़ की जो जमीन थी गुरुग्राम की, उसको 7.5 करोड़ में इस कंपनी ने खरीदा और उसके जून 2008 में जब 58 करोड़ की उस जमीन को बेचा गया तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पैदा हुए थे कि आखिर क्या वजह थी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं है। और उस दौर में आपको रमा याद होगा कि जो उस दौर के आईएएस थे अशोक खेमका, जो उस समय रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस पूरे मामले का गहन तरीके से जांच की और कई उन्होंने सवाल खड़े किए और इस मामले में लगातार जांच जारी रही। हालांकि बाद में अशोक खेमका का ट्रांसफर जो है गुरुग्राम से कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार वहां पे थी, भूपेंद्र हुड्डा उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उनके ट्रांसफर हो जाता है। इस बात को भी लेकर खासा विवाद था और आपको याद होगा कि उसके बाद 2012 की घटना थी जब उनका ट्रांसफर होता है और 2018 में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहला केस दर्ज किया जाता है और 2019 में फर्स्ट राउंड की उनके साथ ईडी पूछताछ करती है। और उसी सिलसिले में आप देखिए कि कई साल बाद फिर से ईडी ने लगातार मंगलवार, बुधवार और आज गुरुवार तीसरे राउंड की पूछताछ की है। और अभी लंच के बाद रॉबर्ट वाड्रा आएंगे और दूसरे जो लंच के बाद की जो पूछताछ है वो जारी रहेगी। ऐसे में ये कहना एक लाजमी होगा कि जो सूत्र बता रहे हैं ईडी के, रमा मैं आपको बता दूं कि ईडी जो है अब फुल प्रूफ तरीके से
इस बात पर सवाल कर रही है कि ईडी के पास कुछ सबूत ऐसे हैं जिसमें जब रॉबर्ट वाड्रा ने 2008 में गुरुग्राम की इस जमीन का सौदा किया था 7.5 करोड़ का, उस समय रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने एक चेक इशू किया था 7.5 करोड़ का, और वो चेक प्रोड्यूस किया गया था लेकिन वो विड्रॉल नहीं हुआ। ये एक बड़ा सवाल था जो ईडी लगातार जांच कर रही है। और जब ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के अकाउंट को खंगाला तो उस दौर में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के अकाउंट में मात्र 1 लाख रुपए थे। तो एक बड़ा सवाल था कि आखिर क्या वजह थी कि 7.5 करोड़ रुपए का जो चेक था वो क्यों नहीं विड्रॉल हुआ, और उस वक्त जब कंपनी के बाद 1 लाख रुपए थे तो 7.5 करोड़ की डील कहां हुई, और उसके बाद किस तरह से कॉमर्शियल लाइसेंस में तत्कालीन सरकार ने इसको तब्दील किया और डीएलएफ को यह जमीन 58 करोड़ में बेची गई। तो ईडी जो है, जैसा सूत्र बता रहे हैं, अभी रॉबर्ट वाड्रा के साथ मुझे लगता है कई राउंड की और पूछताछ की जाएगी और ईडी जो है इस मामले में कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट देगी। और यह भी कहा जा रहा है कि ईडी उस दौर में यानी कि 2018 से लेके 2008 से लेके 2012 तक जो अधिकारी थे हरियाणा सरकार के, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो केस में इन्वॉल्व थे, उनसे भी सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जाएगी। ईडी का कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी और मामले को संबंधित कोर्ट में भेजा जाएगा। लेकिन बड़ा अहम सवाल, जिस तरह से लगातार ईडी सवाल कर रही है और रॉबर्ट वाड्रा के पास सवालों की बड़ी फहरिस्त है, ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का बार बार कहना कि वही सवाल रिपीट किए जा रहे हैं, जबकि ईडी के सोर्स कह रहे हैं कि उनसे वो सवाल जो है लिंक किए गए हैं कि आखिर क्या वजह है कि उस दौर में जो डील हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं है। रमा, बिल्कुल, अपने आप में कई बड़े सवाल, और जिस तरह से आप बता रहे हैं आपके सूत्रों के मुताबिक जो सबूत हैं, और इसके साथ ही इस मामले में ये भी जो है दीगर है कि जिस भी अधिकारी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई उसी पर कार्रवाई भी की गई। तो ये भी अपने आप में इन सवालों की लिस्ट में बड़े सवाल बन जाते हैं। आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।